खुदा उनके पाक कलाम में से मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब 14 से 20 आयत तक। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाऊन और शमाऊन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। उसने फिलफौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी की किश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। आमीन। थैंक यू भाई। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो। आमीन। और मैं आपके सामने एक और कलाम पढ़ना चाहता हूं जो है यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का गॉस्पेल, उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत 35 आयत से मैं पढ़ूंगा। दूसरे दिन फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और उसके शागिर्द में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदावंद का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, क्योंकि यूहन्ना ने कहा ये खुदावंद का बर्रा है। यीशु ने फिर कर उनसे पीछे आते देखकर कहा, जब वो दोनों शागिर्द उनके पीछे यीशु मसीह के पीछे हो लिए, तो यीशु मसीह ने उनसे पीछे मुड़कर कहा, तुम क्या ढूंढते हो? तुम क्या ढूंढते हो? और उन्होंने उससे कहा, हे रबी, यानी हे उस्ताद, तू कहां रहता है? उसने उनसे कहा, चलो और देखो। चलो और देखो। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे। वो 10वें घंटे के करीब था। ये खुदावंद का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो। आमीन। पिछली बार जब मैंने आपके सामने कलाम शेयर किया था, मैंने आपसे बोला था और आपको बताया था, आर यू ट्राइंग टू किल गॉड? एनीवन रिमेंबर दैट? मैंने बोला था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस ग्रुप में शामिल हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को मारने पर तुले हैं। बिकॉज हम में से बहुत तेरे हैं जो खुदा को मारने के तैयार हैं। वो हेरोदेस बादशाह जो उस समय उस जमीन पर था, उसने कोशिश करी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरीके से बच्चों को जाने, सॉरी रीमा, हेरोदेस ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरीके से he can destroy, he can finish off what was started by God himself by sending his son। जो खुदा ने शुरुआत करी इंसान की निजात के लिए, उसने चाहा कि उसको मार दे। उसके बाद जो उसके घर में, उसके महल में जो फकी फरीसी थे, जो स्क्राइब्स थे, जो बहुत वाइज लोग थे, उन्होंने भी खुदा को इग्नोर किया। मगर तीसरा एक ग्रुप था जो गैर कौम था। वो 3 मजूसी आए और उन्होंने खुदा की इबादत करी। बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर समथिंग विच वाज इंपॉर्टेंट, ना ही उनकी जिंदगी के लिए मगर उनके सिर्फ खानदान के लिए, मगर उनके नेशन के लिए। और वो जानते थे कि एक ऐसा खुदा का बर्रा, ऐसा खुदा का बेटा जमीन पर पैदा हुआ है जिसको जानकर हमें इबादत करनी जरूरी है। They were looking, they were searching, and we don't even know who exactly were they. Were they 3 or 5 or 10 or 50? We don't know. कितने मजूसी थे हम नहीं जानते। वो कहाँ के बादशाह थे हम ये भी नहीं जानते। पूरब से चले, कितने दिन पहले चले, सालों चलो पहले चले, महीनों पहले चले, हम इसके बारे में नहीं जानते। But they were looking for something important. The importance, something important which a king could not see। एक बादशाह नहीं देख पाया,
क्योंकि वो अपने गुरूर में था, अपने जलाल में था, अपनी कुवत में था। वो फकीह फरीसी, वो शास्त्री जो उसके घर में बैठकर उन तमाम किताबों को खोलकर बताया करते थे, लोगों को पेशन गोइया किया करते थे। They were the prophets of those times, apostles of those times. They were telling them कि हाँ वहां पर बैतलहम में पैदा होगा। Did they go and worship him? No, because they were not looking for him. Why Herodes was looking for him? Because he wanted to kill. Herodes क्यों ढूंढ रहा था यीशु मसीह को? ताकि वो उसको मार सके। फकीह फरीसी से ढूंढ ही रहे थे। और ये लोग जो 3 मजूसी थे या 3 से ज्यादा थे, whatever, they were looking for God. What are you looking for? This is how I end my last month's sermon. What are you looking for? Are you looking for Jesus Christ the Messiah? क्या आप खुदावन के बर्रे को, उस मसीह को, उस रिडीमर को, उस खुदा के बेटे को ढूंढ रहे हैं, या आप किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए मिरेकल कर सके, जो आपके लिए मौजे कर सके, जो आपको रोटी खिला सके, जो आपको वो मैं जो उसने कानों में बनाई थी वो पिला सके? And that's it. And that's it. That's what they were looking for. And that's what they were asking from God, I think. There are a lot of people, there are a lot of religion, there are a lot of worldview. आप किससे भी जाकर पूरी दुनिया में कहीं पर पूछ लेगा जो यीशु मसीह को जानता होगा, उससे बोलेंगे क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हो? Yes, he is a good man. He was a good teacher. इतना तक कह देंगे। और आप अगर इस्लाम में चले जाएं तो उसको प्रॉफिट तक मानते हैं, खुदा का बेटा नहीं मानते मगर प्रॉफिट मानते हैं। वो इस एक्सटेंट तक भी चले जाएंगे क्योंकि उनको जीसस प्लस मिनिस्ट्री कर लेते हैं। नो, जीसस क्राइस्ट इज द ओनली ट्रुथ। वो जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह सच है और उसके साथ अपनी मिनिस्ट्री को जोड़ना, जब जोड़ लेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। They all know who Jesus Christ is. They all know who Jesus Christ is. And they will tell you he's a prophet, he's a good man. But they are not looking for the Messiah. They are looking to use God. वो यीशु मसीह को मिरेकल्स के लिए, यीशु मसीह को इसका हीलिंग के लिए, यीशु मसीह को अपनी तरक्की के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। What are you looking for in this new year? What are you looking for? Is there anything new you are looking for? आप जो 2023 में ढूंढ रहे थे वो आपको नहीं मिला, क्या आप 2024 में उसको किसी और तरीके से, किसी और नजरिए से, किसी और तरीके से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? There is nothing being changed actually in the world. अगर आप देखें तो वॉर 2023 में चलती थी, आज भी चल रही है, एक और शुरू हो गई, यमन के साथ भी शुरू हो गई। कौन बुरा है कौन सही है, मैंने इस मामले में आपको कुछ नहीं कहना चाहता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि कंटिन्यूएशन है। वो करप्शन पहले भी था, वो करप्शन अभी भी है। बिजली के प्राइस तब भी बढ़ रहे थे, अब भी बढ़ रहे हैं। ब्रेड तब भी 1 पाउंड की मिलती थी, अब 1.5 पाउंड की मिल रही है। वी आर गेटिंग वर्स एंड वर्स, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जा रही है। बट व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन this next year, in this life? Are you looking for a better job? Are you looking for a better car? Are you looking for a better house? What are you looking for? Are you looking for better health? You're going to gym. Are you looking for better eating? Or are you trying to save your soul? क्या आप अपनी रूह को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? Is this the way? Is this the reason you're looking for God? क्या आप खुदा को पाने के लिए अपनी खोज कर रहे हैं? ये जरूरी है हमें जानना इस समय। When you look at your life, there are different relationships. क्या उन relationships में आप खुदा को ढूंढते हैं? क्या अपनी खोज में आप खुदा को ढूंढ रहे हैं? क्या जो चीज आप पिछले 1 महीने से, 1 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 50 साल से ढूंढ रहे हैं, क्या वो आपको मिली है? Are you there yet? And if you are not, then why not? क्यों? क्योंकि शायद हम अभी तक गलत खुदा को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शायद हम अभी तक उस खुदा को ढूंढ रहे हैं और उस भीड़ में शामिल है जो उसके पीछे रोटी खाने के लिए शामिल थी। हम उस वेडिंग में उसके साथ खड़े हैं जहां पर हमें पता है यीशु मसीह आया हुआ है और ये अच्छी मैं बनाएगा। हम आज तक उस लाइन में खड़े हैं उसके दरवाजे के बाहर कि वो एक दिन मेरा नंबर आएगा और वो मुझे कहेगा अपनी खाट खा और चल फिर। राइट? दिस इज व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। क्या हम इसलिए उस खुदा के पीछे चल रहे हैं? यू नो मेरे भाई और बहनों, खुदा ने इनसे पूछा, क्वेश्चन पूछा, तुम क्या ढूंढते हो?
यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा, उसने बोला ये है, ही इज द वन, ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बेटा है. And that was his answer, isn't it? That was his answer. When God asked this question to us, my friend, तुम क्या ढूंढते हो? तुम क्या ढूंढते हो? He knows that not everybody is looking for same thing in this man, Jesus Christ. वो जानता है कि हर कोई सिमिलर चीज, ये सब लोग मेरे पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि I'm the Messiah, ये सब लोग इसलिए नहीं है मेरे पीछे क्योंकि मैं इनके लिए लहू बहाऊंगा, मेरे पीछे इसलिए नहीं है कि मैं इनको नजात दूंगा. They are looking for immediate answer. They are looking for what is right now for them. God will reorient our life. God want to change our perspective. खुदा हमारे अंदर बदलाव देखना चाहता है. हमारे आसपास बदलाव नहीं देखना चाहता, वो हमारे अंदर बदलाव देखना चाहता है. बेस बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए. एक दो का बदलना काफी नहीं, सबका बदलना, सबको बदलना चाहिए. That is what we have to do, not what is surrounding us, because we cannot control it. एक बात आपको बताता हूं, बड़ी मुद्दे की बात है, सुनिएगा, आपको खुशी होगी. When you belong to Christ, जब खुदावन में आप हैं, when you are saved, जब आप उस उद्धार करता, उस खुदावन नजात देता खुदा के साथ हैं, Once you are covered in his blood, जब आप उसके लहू में छिपाए गए हैं, शैतान या शैतान का फर्जंद आपके अंदर बैठकर काम नहीं कर सकता. You can never be possessed by evil. Show me in the Bible where it is. Show me. You can never be possessed by evil, and if you are possessed by evil, you don't belong to Christ. Remember that. You can never be. This is the advantage. This is the one plus point. When you have God in you, evil cannot be in you. And I'm talking about demons. I'm talking about evil spirits. Evil spirit आपके अंदर नहीं रह सकते. तो शैतान क्या करेगा? वो आपकी सराउंडिंग्स को बदल देगा. वो आपके सराउंडिंग में चेंज लेकर आएगा. वो आपके सराउंडिंग में टेम्पटेशन लेकर आएगा, क्योंकि वो जानता है कि इस धर्मी को मैं गिरा नहीं सकता. इसको सिर्फ एक तरीके से गिराया जा सकता है, जब इसकी सराउंडिंग को चेंज कर दिया जाए. आपके लिए बड़ा स्ट्रेंज होगी बात. मैं कभी भी शैतान से पोजेस नहीं हो सकता, बिकॉज आई बिलोंग टू क्राइस्ट. दैट्स द वन प्लस पॉइंट ऑफ बीइंग सेव्ड. कि शैतान या शैतान के डीमंस आपको पोजेस नहीं कर सकते, आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी सराउंडिंग चेंज कर सकते हैं, आपकी बीवी में घुस के, आपके पति में घुस के, आपके माँ बाप में घुस के आपको तोड़ना की पूरी कोशिश कर सकते हैं, बट वो आप में नहीं घुस सकते. क्यों? यू बिलोंग टू क्राइस्ट. दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ बीइंग बिलोंग टू क्राइस्ट. दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ DNA ऑफ हिम. दैट इज व्हाट द प्रॉफिट of being covered in the blood of Christ. कि शैतान आपको कभी possess नहीं कर सकता. And that's the advantage. And that's when God comes to you and says, what are you looking for? Are you looking for me, or are you looking for a miracle worker? Are you looking for an event organizer? Are you looking for a fundraiser? Are you looking for a healer? Are you looking for somebody who can tell your future? That's what are you looking for? No, I am a God who can change your life. From A to B, from Z to whatever. God can change your life. Once you surrender yourself to Him, when He becomes your Father, nothing can demonize you. So how would you answer Jesus' question today? What are you looking for? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, what are you looking for when you come to the church? What are you looking for when you go down in prayer? What are you looking for when you fast, if you fast? What are you looking for when you open the Word of God and read? What are you looking for? When you go and sit in the silence, think about it. जब आप कभी खामोशी में बैठे तो पूछिए, खुदा मैं तुझसे क्यों मोहब्बत करता हूं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के पास कोई शक नहीं था. जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, जबकि वो उसका कजन था, जैसे ही वो आया, उसने बोला, वो देखो
वो खुदा का बर्रा है। और जो है ये है ना, मैं इसकी जूती के बंद खोलने के लायक नहीं हूं। उसे कोई शक नहीं था who he was, and he was a weirdo। हमारे आपके लैंग्वेज में उसे weirdo कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके भालू के कपड़े पहनता था, है ना? भालू के कपड़े पहनता था ना? किसके कपड़े पहनता होता है? प्लीज जोर से बोले। किसके कपड़े पहनता था? किसकी खाल पहनता था? स्किन, ऊंट के। क्या खाता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? हाँ जी, शहद खाता था। शहद तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज खाता था, टिड्डियां। टिड्डियां खाता था। मैं भी शहद में डुबो डुबो के खाता होगा, है ना? वियर्डो, वियर्डो है यार। तू कैसे कपड़े पहनता है, कैसा खाना खाता है? शर्म कर। तू घर में नहीं रहता, कहां जंगल में पड़ा है वहां पर? He knew that he was there for a task, and that task was to show the way to the Lord. उसको पता था कि मेरा काम क्या है। He wasn't looking because he already found him. वो जानता था कि यही मसीह है। वो कहता ये देखो, ये खुदा का बर्रा है। तो जब उसके चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए, यीशु मसीह पूछना चाहता था कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? What are you looking for? Make sure that you are looking for me, who I am. मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं, यीशु मसीह को क्यों मानते हो? वो कहते हैं यीशु मसीह में जन्नत देगा। यीशु मसीह क्यों मानते हो? क्योंकि वो हीलिंग देगा। यीशु मसीह क्यों मानते हो? वो प्रॉस्पेरिटी देगा। यीशु मसीह क्यों मानते हो? क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए एक जगह तैयार कर रखी है। You love God because He loves you. That's selfish. आज मेरा बाप मुझको अपने घर से लात मार के निकाल दे, मेरा बाप मुझे अपनी जायदाद में से निकाल दे, तो क्या मैं उसको बाप कहना बंद कर दूंगा? नहीं, क्योंकि मैं उसका डीएनए हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। Do you understand where I'm coming from? आप यीशु मसीह को प्यार करें यीशु मसीह के लिए, ना कि जन्नत के लिए, ना कि हीलिंग के लिए, ना कि कास्टिंग आउट डीमंस के लिए, ना ही रोटी के लिए, ना ही पानी के लिए। इसीलिए जब वो लाजर उस धनवान की डोरी पर पड़ा था, जिसके घाव कुत्ते चाटते थे, रोटी वो जो धनवान फेंकता था उसकी रोटी खाता था और बीमारी से मर गया। ना छत थी, ना खाने को रोटी थी, ना हीलिंग थी। And the day he died, where did he go? कहां गया? अब्राहम की गोद में। और वो धनवान जिसके पास सब कुछ था, हमारी लैंग्वेज में he was prospered, went to hell, straight to hell. What are you looking for? Jesus Christ is saying, are you looking for bread? Are you looking for circus? Are you looking for something which is not important for you in this life? And that's what Jesus is asking them to look, and look nowhere else. Look within. Don't tell me what he thinks what Jesus is. Don't tell me what your book says. Don't tell me what you feel about Jesus Christ. This feeling is the biggest heresy, I would say. How do you feel about God? You don't feel about God. You have a fact about God, that He died for you. You don't feel about God. आपको गरम गरम लग रहा तो आप यीशु मसीह के पास नहीं है। Forget about that. Jesus is not about your feeling. He is beyond that feeling. He is beyond it. इसलिए लोग कहते हैं मैंने दुआ मांगी, मेरी दुआ पूरी ना हुई। मैंने दुआ मांगी कि मुझे हीलिंग मिले, मेरे को हीलिंग नहीं हुई। तो क्या हुआ? मैंने खुदा को छोड़ दिया। And I know now there is no God, and I hate Him. That's what they say. How can you hate something which doesn't exist? But the problem with people is that what they are after, they don't get it from God, and that's the reason they just leave God. ये खुदा का बर्रा है. What are you looking for? Jesus answers them. Not what is surrounding you, what is within you, what is inside you. Tell me, what do you say who I am? Nearly 30 years ago, my friends, 30 साल पहले करीबन खुदा ने मेरे को एक चौराहे पर खड़ा किया. I think it's been 30 years I'm doing this ministry. I know I look very young. I'm 42 now. 1994-93 की बात है, जब मैं उस चौराहे पर खड़ा था कि I need to decide where would I go. And Jesus asked me this question, what are you looking for? And I said, God, I'm not looking for anything. I'm just looking for you. I'm just looking for you and nothing else. And you know what He did?
चेलों से सुने, तुम क्या ढूंढते हो? उसने कहा, हे रबी यानी उस्ताद, तू कहाँ रहता है? अच्छा, वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम किसे ढूंढते हो। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वापस, वो कह रहे हैं तू कहाँ रहता है, राइट? तू कहाँ रहता है? यीशु मसीह ने उनको जवाब नहीं दिया 11 रेंज व्यू में आ जाना, ग्लासगो में रहता हूं, डनफर्मले में रहता हूं। नहीं, यीशु मसीह ने आंसर नहीं दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? सुने, बड़ी अच्छी बात है। उसने उनसे कहा, चलो देख लो, चलो देख लो। अब आप में से मुझसे कोई कहे, भाई आप कहाँ रहते हैं? मेरी आपसे मोहब्बत होगी ना, मैं कहूँगा आप बैठ गाड़ी में, चल मेरे साथ, खाना खिलाऊंगा, रात को मेरे पास से रहियो, मुझे तेरी खिदमत करने दे, और फिर सुबह निकल रही, चल मेरे साथ। That's what God is offering. वो किस्से कहानी नहीं बता रहा आपको, वो एड्रेस नहीं दे रहा अपने आपको। वो कह रहा है, I am there for you, I will love you, I'm not here to serve, I'm not here to be served, I'm here to serve you. कौन सा खुदा ऐसा होगा यार? कौन सा खुदा जो आपको कहेगा लेट्स गो? आज तो हम किसी को रोटी के लिए अपने घर पर बिठाने की कोशिश नहीं करते। वो कह रहा है, कम एंड सी, कम right now. He would like to give you an experience of God. वो किससे कहानी नहीं सुनाना चाहता आपको। वो कहता है, believe and trust and have that fact that I am your God, I am your Father. Come and see, taste His goodness, and how good I am. चख के देख तेरा खुदा कैसा है, चख के देख, चख के देख। एक बार एक आदमी था, वो प्रीच कर रहा था एथिज्म के ऊपर, देयर इज नो गॉड, फलाना ढिमकाना। कोई किसी के पास है कोई क्वेश्चन? एक मुझ जैसा मूर्ख खड़ा हुआ, उसके हाथ में सेब था। बोला, एक्सक्यूज मी सर, एक बात आपसे जरूर पूछनी थी कि जब आप पैदा हुए तो आप कहां पर पैदा हुए? और पूरा उसने सेब खा लिया। बोला, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बोला, क्या क्वेश्चन है? बोला, ये सेब मेरे हाथ में बचा है ना, वटेवर गुठली बची है, कैसा था? मीठा था, खट्टा था, टैंगी था, कैसा था? उसने बोला, मुझे क्या पता कैसा, खा तो तूने लिया। बोला, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, यहां आप ये बात प्रूव करने के लिए आए हो कि देयर इज नो गॉड बिकॉज यू नेवर टेस्टेड हिम। टेस्ट माय गॉड एंड यू विल नो व्हाट गॉड इज। टेस्ट एंड सी व्हाट गॉड इज। इफ यू, अगर आपने कभी खुदा को चखा हो, उसकी मोहब्बत को चखा हो, उसको एक्सपीरियंस किया हो, फिर आप हीलिंग, प्रोस्पेरिटी और कास्टिंग आउट डीमंस, आप ये सब भूल जाओगे। बिकॉज जब आप उसकी आगोश में आओगे तो आप सब भूल जाओगे। मैं आपको किस्सा सुनाता हूं अपनी लाइफ का। जब मेरे पापा जो है, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, गुड बिग मैन, एंड ही यूज्ड टू प्ले टीटी एवरी डे। अपने ऑफिस में जाकर रोज 1.5 घंटा 2 घंटा टीटी खेला करते और पसीने में लथपथ हो जाया करते। और जब वो घर आते थे तो हमारे बाहर जाने का टाइम होता था। उस समय मेरे पापा वो शर्ट लेकर आके शर्ट टांग लिया करते थे खूंटी पर, और जैसे ही वो उतारते थे, मेरे और भाई में कंपटीशन होता था कि वो शर्ट हम उठाते थे, पहन के बाहर चल पड़ते थे। क्यों? हमें प्रेस नहीं करनी पड़ेगी, हमें कुछ करना पड़ेगा, हम लेजी लोग थे, है ना। तो मेरी मामा कहती थी, तुम्हें बदबू नहीं आती इसमें से बाप की? हम कहते थे, मामा इसमें से बदबू नहीं आती, जब हम इसको पहनते हैं हमें लगता है हमारा बाप हमारे साथ है। That's what the experience of God He would like to give to you. It's the experience. You sometimes cannot feel it, but you can taste Him, because He invites you to come in with Him and say, come in and see what you're looking for. What are you looking for? Are you looking for healing? God will offer you wholeness. Come and see. That's what God is offering. Are you looking for forgiveness and reconciliation? Come and see. That's what God is offering you. Are you looking for hope and courage? Come and see. That's what God is offering us. Are you looking for justice? Are you looking for change in your life? Come and see. Are you looking for light? Are you looking for clarity? खुदा आपको रोशनी देने वाला खुदा है। वो कहता है, come and see. And that's the question God is asking from you. What are you looking for? Just come and see. Enjoy with me, because that's the answer I will offer you. So I wonder, what is God's invitation in your life? Think about it. मैं आपको जो मैंने कलाम में पढ़ा, अभी जो यहाँ पर हमने पढ़ा, मार्क उसका 1 बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक,
मैं आपके सामने दोबारा हल्के जरा जल्दी से पढ़ूंगा ताकि आपको पता लगे मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वो महावीर थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे बीच चलो, तुमको आलमगीर बनाऊंगा। वो फिलफौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत कर देखा। उसने फिलफौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को किश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो गए। When God say what you're looking for, come and see. He is calling you to experience Him. Now हम सब लोग क्या सोचते हैं कि जैसे खुदा कहेगा let's come and see, we will start packing things. We'll come with our baggage because we are going for a journey. But God said no. You need to leave instead of pack. Now understand that this is very important, okay? जब भी हम खुदा से पीछे चलने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि हमारे को जो कुछ हमारे पास है खुदा वो मांगता है। हमारे स्किल्स, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत, हमारी बोली, हमारा लहजा, हमारा बात करने का तरीका। खासतौर से पादी लोग सोचते हैं यू हैव टू बी अ गुड रेटर टू बी अ प्रीचर। मूसा ने क्या कहा? मूसा ही ऐसा आदमी था जिसने हिमाकत करी खुदा से 5 क्वेश्चन पूछने के लिए। 5 क्वेश्चन। वो खुदा जो जलाली है, जिसने पूरी कायनात को बना दिया, उससे क्वेश्चन कर रहा है। वो कह रहा है तू जाएगा। मैं क्यों जाऊंगी? मैं क्या करूंगा? तू है कौन? बोला मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। उसने बोला तू जानता नहीं कि मेरी तो जबान खराब है, मैं कैसे जाऊंगा? आई स्टैमर। बोला डोंट वरी, डोंट यू नो दैट होल क्रिएशन, मैंने इस पूरी कायनात को बनाया है, तू मुझे सिखा रहा है कि तेरे होठों में तकलीफ है। बोलता चिंता मत कर, तेरे भाई हारून को खड़ा कर दूंगा। हारून आजा बेटा। तो बोलता फिर हारून को भेज दे। उसके दिमाग में आया ना हारून को भेज दे। बोलता नहीं, चुना तुझे है, हारून को नहीं चुना। आई विल गेट एज मेनी एज टूल्स यू वांट, बट यू विल डू द जॉब, यू विल डू द जॉब। एंड खुदा जब हमें बुलाता है, जब हमारे बच्चों को बुलाता है, जब हमें बुलाता है, हमें आवाज देता है, तो हम कहते हैं खुदा हमारे पास तो ये नहीं है, और खुदा हमारे पास तो वो नहीं है, खुदा ऐसा होता तो ऐसा अच्छा होता, ऐसा होता तो वैसा होता, अच्छा मैं तेरे पास अपनी सारी चीजें लेकर आता हूं। खुदा कहता नो, व्हेन यू कम टू मी, व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग मी, डू नॉट कम विद द बैगेज, डू नॉट पैक, लीव। हाउ? एग्जाम्पल इज हियर व्हाट आई जस्ट रेड फॉर यू। क्या किया उसने? शमौन और शमौन के भाई अंद्रयास को बुलाया। वो क्या कर रहे थे? जालों की मरम्मत कर रहे थे। उसने बोला मैं तुम्हें आलमगीर बनाऊंगा, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हिंदी में लिखा है मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। बोला फिशर ऑफ मैन तो जाल की जरूरी है? लॉर्ड विल ब्रिंग आवर जाल विद यू, मैं नेट लेके चलता हूं। उसने बोला जरूरत नहीं है। उन्होंने जालों को वहीं छोड़ा, उसके पीछे हो गए। जालों को वहीं छोड़ा और उसके पीछे हो लिए। Whatever they were, wherever they are, जो पहना था बस उसके चल पड़े। उसके बाद वो आगे बढ़ा और उसने क्या देखा? थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना, जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को किश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। वो किश्ती पर है, अपने बाप के साथ काम कर रहे हैं, जालों की मरम्मत कर रहे हैं। उसने फिलफौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को, उन्होंने अपने बाप को छोड़ दिया। मजदूरों को तो छोड़ा ही छोड़ा, अपनी किश्तियों को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया, सिर्फ एक स्ट्रेंजर की कॉल के ऊपर, कम एंड फॉलो मी, कम एंड फॉलो मी। और हम खुदा के कलाम को मुंह पर लाने से डरते हैं। गॉड आई एम नॉट एबल, गॉड सेड आई विल मेक यू एबल, यू मेक योरसेल्फ अवेलेबल। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ टाइम में इस जर्नी के अंदर, दे आर रेडी टू बी मिनिस्टर्स, दे आर देयर, और यू नो व्हाट दे विल से? मैं बोलता भाई आप क्यों पादरी बन रहे? आई डोंट हैव अ कॉल, माई कॉल इज बी नॉट कंफर्म। तो मैंने बोला एक दिन फरिश्ते आएंगे या आसमान पे लिखा जाएगा सुमित हैरिसन पादरी बनने जाना है बेटा। कोई नहीं बुलाएगा ऐसे, कोई नहीं बुलाएगा ऐसे।
जब क्या नाम था उसका, यशाया, वो कहता है मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा? He said, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। You are calling me, I will go. I will go. He volunteered to go with Christ. He volunteered. And that's what they are doing. Now think about it. They left their net. They left their father. They left their boat. Now मैं ये नहीं कह रहा आपको कि अपने जाल छोड़ दीजिए, अपने बाप को छोड़ दीजिए और अपने कष्ट को छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुदा को ढूंढने के लिए स्टॉप करती है, उसके नजदीक आने के लिए आपको स्टॉप करती है? टेक एन एग्जांपल, जाल। ऐसा कौन से ट्रैप्स हैं आपकी जिंदगी में? क्या आपके रिलेशनशिप्स हैं जो आपको रोकते हैं? क्या ऐसे कुछ पैटर्न हैं आपकी जिंदगी में जो आपको रोकते हैं? क्या ऐसी गंदी आदतें हैं आप में जो आपको खुदा के नजदीकी में आने में रोकती हैं? लीव देम। जबदी आपने अपना बाप छोड़ दिया। कोई ऐसी अथॉरिटी है आपकी जिंदगी में जो आपको खुदा के पास आने से रोकती है? क्या ऐसा आपका बॉस है जो आपको खुदा के नजदीकी में आने से रोकता है? मैं एक दिन नैनीताल में था, इंडिया के अंदर, और वहां पर हम मुसलमान होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए ना, तो वहां पर एक प्लान लगा हुआ था। हम जाके वहां पर न्यारी वारी खा रहे, तो वहां प्लान लिखा था, बोलता नमाज से मत कहो, सॉरी, काम से कहो कि नमाज का वक्त है, नमाज से मत कहो कि काम का वक्त है। समझ आई? They are trying to give more importance to their prayer. हमारी जिंदगी में everything is priority than God. Everything is priority. अब काम आ गया, खासतौर से हम जो माइग्रेंट्स हैं यहाँ पर, हमें वो जानबूझ के संडे को काम देते हैं और संडे को हम चू भी नहीं करते कि हम संडे को चर्च जाना है जी, हम नहीं आ सकते। क्यों? आपको लगता है हमारा वीज़ा कैंसिल कर देंगे, हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, हमें आवर्स कम मिलेंगे, घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, कपड़े कैसे खरीदेंगे, गाड़ी कब होगी, घर का किराया कैसे देंगे? Do we have daring to stand against it and say, sorry, I'm Christian, I have to go to church on Sunday morning. बाकी दिन मुझे गधा बना लो, I am happy with that, but Sunday morning I belong to my God. And trust me, whoever has stood against it, they are always not. What are these authorities named Zebedee in your life which is keeping you away from the Lord? What is this boat? What is this boat in your life which you need to leave? Sometime हम एक rotten पानी के अंदर, उस बोट के अंदर, छोटी सी बोट में बैठे हैं और हम उससे बाहर नहीं आना चाहते। आज मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अपने चर्च के अंदर। अंडा देखा आपने कभी? अंडा कितनों ने देखा? अंडा खाने वाला अंडा जो होता है, कितनों ने देखा है? सबने देखा? वेरी गुड, थैंक यू सो मच सिस्टर। अंडा जो होता है, जब अंडा मुर्गी देती है, उसके कितने दिन बाद अंडे में से वो मुर्गी बाहर आती है, मुर्गी का बच्चा बाहर आता है? हाँ जी, 3 हफ्ते बाद। एग्जैक्टली, थैंक यू सिस्टर, 3 हफ्ते बाद। अब वो देखिए अंडे के अंदर है, ठीक है, अंडे के अंदर वो पूरा खोल बना हुआ है, ठीक है। अब वो बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, उसके विंग्स निकल रहे हैं, उसके पैर निकल रहे हैं, उसका दिल, उसका गुर्दा, सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। उसको ऑक्सीजन कहां से मिलती है बताएं? ऑक्सीजन चाहिए होगी ना, लिविंग, इट्स अ लिविंग बीइंग। ऑक्सीजन कहां से मिलती है? खुदा ने उसका इंतजाम कर रखा है। उस अंडे के शेल में छेद होते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से वो ब्रीथ करता रहता है, बट ओनली इनफ ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन उस छोटे से बच्चे के लिए जरूरी है, उतनी ही ऑक्सीजन उसके अंदर आती है, और उतना ही खाना उस अंडे के अंदर होता है। अच्छा, 3 वीक्स के बाद अगर वो चूजा अंडे के अंदर रहेगा तो क्या होगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज उसका बड़ा हो रहा है, अंडा छोटा हो जा रहा है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, खाना खत्म हो जा रहा है, इट विल स्टार्ट विदाउट ब्रेथ, इट विल डाई। If you want a new life, you need to break out from your shell and look for life. हमने अपने आप को एक ककून में बंद कर रखा है। यही हमारी सराउंडिंग है। सुबह उठेंगे, ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, और खत्म। कलाम
कलाम की बातें, दुआएं, फास्टिंग हमारे लिए ये गधे के सींग की माने आज। We don't do it. Why? Because we are not connected. We are not looking for Him. If you look for Him, you will find Him. If you look for Him, He is ready to say, come and see. You better leave the nets. अपने जाल वहीं पड़े रहते हैं, अपने बाप ज़बदी को वहीं पड़े रहते हैं, अपनी बोट्स वहीं पड़ी रहते हैं. I don't need them. You come and follow me, and I will make you fishers of men. Are you looking to be a fisher of men? That's what God is asking. Are you looking for a new way of life? क्या आप एक नई जिंदगी पाना चाहते हैं? क्या एक नए खुदा पे, जिसको आज तक आपने महसूस ही नहीं किया, उस खुदा को पाना चाहते हैं? Go and see. Leave your boats. ज़ब्दी को छोड़े. अब ये मत कहिए कि आप मेरे बाप को छोड़ने के लिए कह रहे हैं. मैं सिर्फ आपको सिंबल, साइंस कह रहा हूँ. Leave your boats, जो आपको बांध के रखती है उस छोटे से पानी में, उस छोटी सी बोट में. Leave that and come out of it. God will bless you. So remember, whenever you come and sit and pray, I say, God, what am I looking for? Because Jesus is asking this question to you. What are you looking for? Are you looking for a God who is the Messiah, who is Jesus who died for you? Or are you looking for, like Simon, you're looking? That's it. God bless you all.